हाय गाइस, दिस इज तान्या त्रिपाठी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एनसीईआरटीज़ की रेलेवेंस पे वीडियो बना रही हूँ कि क्या एनसीईआरटीज़ पढ़ना ज़रूरी है और है तो क्यों है। तो ये एनसीईआरटीज़ की रेलेवेंस जो है वो कई फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। आप कितने साल से प्रिपेयर कर रहे हैं यूपीएससी के लिए, साथ ही साथ आपका स्ट्रीम कौन सा है, आपके पास टाइम ज़्यादा है प्रिपरेशन करने का कि कम है। तो इन सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है कि आपको एनसीईआरटीज़ पढ़नी चाहिए कि नहीं पढ़नी चाहिए। करते हैं पहले फैक्टर की कि आप कितने साल से प्रिपेयर कर रहे हैं यूपीएससी के लिए। अगर आपने 1 से 2 अटेम्प्ट दे दिया है तो आपको एनसीईआरटीज़ की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपका फाउंडेशन, एनसीईआरटीज़ का मतलब ही है आपका फाउंडेशन बनाना सब्जेक्ट्स के लिए जो बेसिक सब्जेक्ट हैं, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री। सो इन सारे सब्जेक्ट्स के लिए। बट अगर आप 1 से 2 अटेम्प्ट दे दिए हैं तो आपको ऑलरेडी नॉलेज है इन सब्जेक्ट की काफ़ी ज़्यादा। सो आपको एनसीईआरटीज़ की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब वो लोग जिनका एक भी अटेम्प्ट नहीं हुआ है तो वो एनसीईआरटीज़ को गो थ्रू कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन के पहले, क्योंकि इससे आपका बेस अच्छा खासा बन जाता है। सो मैं अपना ओपिनियन भी शेयर कर देती हूँ। मैंने कैसे प्रिपरेशन शुरू की थी। तो मैंने क्लास 11th में जब थी तो मैंने ह्यूमैनिटीज़ ही बैकग्राउंड लिया था, और उसी टाइम पे क्लास 11th में 1 साल था, तो मैंने 1 साल तक 11th की पढ़ाई के लिए तो बहुत है ये, तो इसलिए मैंने 11th में ही क्लास 6 से लेके 12th तक की एनसीईआरटीज़ कवर करना शुरू कर दिया था। हाँ, 1 साल में कंप्लीट नहीं हुआ था, 12th के कुछ मंथ्स भी लग गए थे एंड 11th में भी 1 साल तो लग गया था 11th का। तो ये इन दोनों सालों में मैंने अपना 6 से लेके 12th तक की एनसीईआरटीज़ खत्म की, जिससे लेके 6 से लेके 8 तक की एनसीईआरटीज़ मैंने ऐप पे ही सिर्फ उसकी रीडिंग की है। एनसीईआरटी ऐप पर क्या आता है उस पर मैंने उसकी रीडिंग की थी, और साथ ही साथ मैंने इसके नोट्स बनाए थे, और यूट्यूब पे लेक्चर भी अटेंड किए थे। थिकराज सिंह राजपूत मैग्नेट ब्रेन्स के उस टाइम पे थे, अब पता नहीं है कि नहीं उस पर अवेलेबल है कि नहीं, मुझे नहीं पता। सो उस पर मैंने अटेंड किया, तो बहुत ग्रेट फैकल्टी हैं, वो बहुत अच्छे से समझाते हैं। हाँ, उनके लेक्चर्स काफ़ी बड़े होते हैं, 3-3 से 4-4 घंटे तक, लेकिन वो बहुत अच्छा समझाते हैं। तो आप उसके लिए जा सकते हैं अगर आपको एनसीईआरटीज़ पढ़ने में दिक्कत हो रही है, समझने में दिक्कत हो रही है। और बाकी 9 से लेके 12 तक की एनसीईआरटीज़ तो मेरे पास है, वो ये मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगती है। 6 से लेके 8 तक आपका अगर बेस बहुत ख़राब है उसके लिए है, तो वो तो मैंने सिर्फ एक ही बार पढ़ा था, लेकिन 9 से लेके 12 तक की मैं बार-बार रीड कर लेती हूँ कभी कभी, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस जो हैं इसकी एक लाइन उठा के यूपीएससी दे देती है। वैसे अभी तो ये ट्रेंड नहीं चल रहा है, हाँ करीब 10 साल पहले ऐसा होता था। तो अभी इसके लिए आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है कि यूपीएससी एनसीईआरटीज़ में से क्वेश्चन पूछेगी, नहीं ऐसा नहीं है, अब नहीं पूछती हो। अब बात करते हैं बैकग्राउंड के रोल की। सो मेरा बैकग्राउंड ह्यूमैनिटीज़ है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो ह्यूमैनिटीज़ होने के बाद भी मैंने एनसीईआरटीज़ को ऑप्ट किया, मतलब एनसीईआरटीज़ रीड की, अपना बेस पहले बनाया, क्योंकि मुझे डर लग रहा था। पहली बात यूपीएससी की जब मैंने बुक्स देखी तो मुझे समझ नहीं आ रही थी। एक तो लक्ष्मीकांत और फिर ये स्पेक्ट्रम और कई सारी जितनी भी बुक्स हैं, ये सारी मुझे समझ नहीं आ रही थी। इसकी लैंग्वेज बहुत टफ थी और इसके कंसेप्ट मुझे कुछ समझ नहीं आया। ऐसा लग रहा था कि कहाँ से कहाँ कुछ भी डाल दिया गया है। तो जब मैंने स्टोरी वाइज 6 से लेकर 12 तक की आप जब एनसीईआरटीज़ पढ़ लोगे तो आपको समझ में आएगा ये पूरी एक तरह से स्टोरी ही है जो लाइन बाय लाइन बताई गई है, चाहे वो आपकी पॉलिटी हो चाहे वो हिस्ट्री, तो स्टोरी पता चलती है। स्ट्रीम बहुत मैटर करता है कि आप किस स्ट्रीम से हैं। अगर आप इंजीनियरिंग या फिर मेडिकल स्ट्रीम से हैं तो आपको एनसीईआरटीज़ ज़रूर पढ़नी चाहिए अपना बेस बनाने के लिए। थर्ड फैक्टर की बात करते हैं, टाइम। तो टाइम भी काफ़ी मैटर करता है आपकी प्रिपरेशन में। अगर आपके पास टाइम कम, ये ह्यूमैनिटीज़ वालों के ऊपर ही लागू होता है, क्योंकि इंजीनियरिंग एंड मेडिकल बैकग्राउंड वालों को तो ज़रूर से ज़रूरी एनसीईआरटीज़ पढ़नी चाहिए, क्योंकि उनका बेस कुछ भी नहीं है इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, उन्हें अपना बेस पे काम करना ही पड़ेगा। ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड में टाइम वाला फैक्टर आ जाता है, क्योंकि अगर आप ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड के, जैसा कि मैंने 11th में ही अपनी कंप्लीट कर ली थी, अगर मैं अब स्टार्ट करती अपनी प्रिपरेशन और अगले साल मेरा अटेम्प्ट है तो बहुत दिक्कत हो जाती है। एनसीईआरटीज़ अभी मैं अपनी कंप्लीट करूँगी, फिर स्टैंडर्ड बुक्स कंप्लीट करूँगी, फिर उसके नोट्स बनाऊँगी, टाइम बहुत कम रहेगा मेरे पास और बहुत हसल बसल हो जाएगा। तो इसलिए जिसके पास टाइम ज़्यादा है वो कंप्लीट कर सकता है एनसीईआरटीज़ अपनी, और जिसके पास टाइम कम है वो स्किप कर सकता है, क्योंकि आप ऑलरेडी ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड के हैं, आपके पास थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स कुछ पता होंगे इस सब्जेक्ट्स के, तो आप स्किप कर सकते हैं। आप लेक्चर्स अटेंड करके अपने स्टैंडर्ड बुक्स की पकड़ को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। सो द कंक्लूजन इज़ कि आपके पास अगर टाइम है और आप अगर ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड के हो या इंजीनियरिंग या मेडिकल बैकग्राउंड के हो तो आप एनसीईआरटीज़ को गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है और आप इंजीनियरिंग और मेडिकल बैकग्राउंड के हैं तब भी आपको एनसीईआरटीज़ गो थ्रू करनी चाहिए, और अगर आप ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड के हैं और टाइम नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। ये इसका कंक्लूजन था। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप यू लाइक दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द अपकमिंग वंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।